ओम शांति। आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं 5 मई की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख हैं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धियोग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है आज का, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धियोग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधादौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वहा गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं बाबा की हम बच्चों के लिए क्या श्रीमत है, क्या बाबा हमसे कहते हैं? बच्चों, माँ में कम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। जिस बाप के हम बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, क्योंकि दुनिया में परमात्मा के बहुत सारी मतें हैं। कोई कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई कहता है नाम रूप से न्यारा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वह तो सभी आत्माओं का बाप है। तुम जानते हो हम उस बाप के बच्चे हैं। सभी उनको गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए हैं और हम शिव बाबा के बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा के संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। बाबा कहते, तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती कि हम पतित बने हैं, शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। वह भी कहेंगे, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही तुम आत्माएं पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ बन सकते हो। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। कलयुग पूरा होने वाला होता है और सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है। उसके बीच का जो समय है उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते सतयुग में सत पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। पुरुष माना आत्मा। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं।
सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र हैं, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़े ही हो सकती है। इतनी जो भुजाएं दिखाते हैं देवियों को, इतनी कोई भुजाएं हो नहीं सकती हैं। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। ऐसे जो चित्र दिखाते हैं, बाबा कहते ऐसे कोई देवी देवता हुए नहीं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, शरीर में कोई ना कोई कमी हो जाती है। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट शरीर में नहीं होता है। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। कैसे कैसे ड्रेस सतयुग में पहनेंगे। देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं। बाबा कहते हैं देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा। बाबा कहते अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा दौरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान तो दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं भक्ति वाले ये तो बता सकते हैं कि पूजा कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, लेकिन विश्व का मालिक कैसे बने ये भक्ति वाले बता नहीं सकते हैं। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाबा ने कहा तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। शिव को और शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बीच में सुन लेते हैं। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं। तो बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। तो बाबा कहते हैं यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में है।
यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से निकल अब आए हैं, बाबा आया हुआ है। बाबा के बच्चे बने तो हम कलयुग से निकलकर संगम युग पर आ गए। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। जो ज्ञान में चलते हैं वो संगम युग पर हैं, बाकी जो ज्ञान में नहीं चलते तो बाबा कहते वो कलयुग में है। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है। बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, यह तो बाबा का भंडारा है। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, तो बाबा कभी भी अपने बच्चों को भूखा रहने नहीं देंगे। तो हमेशा क्या समझे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन गाया जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा तो चल न सके। कोई कहे कि हम तो बहुत योग में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते यहाँ तो गपोड़ा चल न सके। ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ, कोई भी कह न सके। वो बहुत ऊंची स्टेज हो जाएगी ऐसी। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत करते। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी की निशानी क्या होगी, जो किसी भी आत्मा को अपनी दृष्टि से ही शांत करते। यह भी ताकत है। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी आते थे तो शांत हो जाते थे, कितना ही क्रोध करते थे तो भी शांत हो जाते थे। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं। बाबा सबको एक जैसा पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते सब एक जैसी याद में नहीं रहते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो फिर वह नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाएगा। बाबा कहते तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत कर नहीं सकते, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं। ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं।
वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है ना, देखने से इतना थोड़े ही मालूम पड़ता है कि चंद्रमा की कलाएं कम हो रही है। तो बाबा कहते अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। तो दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देख सकती हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं, वैसे आत्मा को इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। बाबा कहते यह भी सभी ड्रामा में नोंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। साक्षात्कार कराना बाबा कहते मेरे हाथ में नहीं है, ड्रामा में होता है तो हो जाता है। ड्रामा मुझसे कराते हैं, यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब भी ड्रामा में नोंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता रहता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा इतनी छोटी है, दिखाई भी नहीं देती, फिर भी इतना सब पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इसको ही कुदरत कहते हैं। बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति से बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाबा कहते सारा कल्प देहधारी को याद किया है, अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सत्यों के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं, इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया। बाबा कहते मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं, मैं तो जो छोटी बिंदी हूँ। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मुझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार कराया और ब्रह्मा बाबा फिर शिव बाबा की सर्विस में लग गए। तो अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। एक दक्ष से बाबा ने सब छोड़ दिया। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं ना, जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो यह राजाई मिलती है।
फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। हाँ, बाबा बच्चों से पूछते क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छा तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में कोई अचानक मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आती है। कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलना है। हम बाबा कहते हैं बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि बाबा हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है। इसलिए बाबा ने बच्चों की बहुत प्यार से परवरिश की। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ नहीं। बाबा कहते योगी बच्चों को कभी भी साक्षात्कार की आस नहीं रहती कि हमें कुछ दिखाई देना चाहिए, बस उनको योग के सिवाय और किसी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। बहुत ऊंची स्टेज है कि कोई भी आपके सामने आए वो शांत हो जाए, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करना। चूचा करने का अर्थ है कि बाबा को कहते बाबा ये हमसे नहीं होता है, ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते श्रीमत पर सदा चलते रहना है। श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा भी मदद करते हैं। वरदान है आज का, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलना भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाबा की याद की ऐसी ड्रेस पहन लेंगे तो उसके अंदर माया प्रवेश कर नहीं सकती है। स्लोगन है आज का, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अगर हम कोई भी दृढ़ संकल्प करते हैं तो वो असंभव लगने वाली बात को भी संभव बना देती है। अव्यक्त इशारे,
रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो बाबा कहते हैं अपनी रूहानी प्यूरिटी की पर्सनालिटी में हमेशा स्थित रहना है। ओम शांति।